हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे आज हमारा ये थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, वो हम लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 पे हम जो है 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और वहीं पे हमने जो है लेक्चर को एंड किया था। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपके जो है टोटल सॉल्व हो चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे 4th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज बड़ा था तो हम नहीं चाहते हैं कि जो है ज्यादा बड़ा वीडियो हो, आप आसानी से एक एक पार्ट में करके आप जो है एक्सरसाइज को, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना आपका टाइम लॉस किए हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। ठीक है, तो सोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप कर दोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो और हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी लॉस हो। आप जो है मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स जो है गेन करें, हमारी यही जो है आप लोगों से जो है उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इस उम्मीद पे बिल्कुल खरे उतरने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर में 3 क्वेश्चन जो है टोटल आपने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया था। 3 क्वेश्चन आपने जो है सॉल्व कर दिया था। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 4th पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, कौन से आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, बताना है। इफ कॉन्सिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर आपका लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अगर कॉन्सिस्टेंट हैं तो आप उनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करिए ग्राफिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पहला क्या है कि आपको बताना है कि इक्वेशन आपका कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा आपको करना है क्या कि अगर कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफिकली आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो चलिए चलते हैं पहले पार्ट पे। क्या है पहला पार्ट? सॉल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पे दिए हुए 2 इक्वेशन है, हमने नाम दे दिया उनका, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया आपका और फिर हमने ए वन बी वन और C1 की वैल्यू हमने यहां पे लिख दी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली A2 B2 और C2 की वैल्यू हमने यहां पे लिख दी कंपैरिजन करके। ठीक है, कंपैरिजन करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारा, क्या करते हैं? रेशियो फाइंड आउट करते हैं। किसका रेशियो? A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो देख रहे हैं A1/A2 हाउ मच? 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 5/10 यानी 1/2। ये तीनों क्या आ रहे हैं? ये तीनों आपके क्या हो गए? इक्वल हो गए स्टूडेंट। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव रेशियो A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, so the pair of linear equations are consistent। ये लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे? कॉन्सिस्टेंट होंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? अगर कॉन्सिस्टेंट है तो आपको क्या करना है? ग्राफिकली आपको जो है इस इस ग्राफिकली आपको इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 1/2, जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर हम इसको 1/2 से क्या कर दे रहे हैं? मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या मिल जा रहा है? x प्लस वाई प्लस 5। बट दिस इज द सेम एज इक्वेशन 1, यही तो आपका इक्वेशन 1 है। देखें, मेक अ टेबल फॉर गिवन इक्वेशंस। आप कैसे जो है ग्राफिकली आप क्या करते थे? ग्राफिकली इस सॉल्यूशन में आप क्या करते थे? ग्राफिकली में आप क्या करते थे? आप क्या करते थे कि आप जो है टेबल ड्रॉ करते थे। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा? इन दिए हुए दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हम क्या करेंगे? टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और टेबल ड्रॉ करने के बाद उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है इसका? कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट है और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो क्या है? कोइंसाइड भी होगा। कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं ये दोनों लाइनें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे निकाला गया है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जो पहला दिया हुआ आपका इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा जो आपका इक्वेशन दिया था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इन दोनों के हेल्प से हमने जो है क्या किया है? ग्राफ टेबल बनाया है पहले। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 ली है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। फिर हमने x की वैल्यू 5 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है,
सिमिलर उसी पॉइंट पे हम लोग इसको भी टेबल को बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि सिमिलर पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, सेम सेम आ रहे हैं। यानी ये लाइन कैसी होगी, एक दूसरे को ये लाइन क्या कर रही होगी, ओवरलैप कर रही होगी, यानी कोइंसाइड कर रही होगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस कैसे होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगे। तो आई होप आप लोगों को कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, टेबल हमने ड्रॉ किया है कैसे, जो दिया हुआ इक्वेशन था सिमिलर जैसे पहले करते थे, और हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने इस इक्वेशन में भी हमने उसी 0 और 5 को रखा, तो देख रहे हैं कि सिमिलर हमको जो है सॉल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। यानी दोनों में ये चीजें क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो लाइन भी क्या होगी, कॉमन होगी, क्योंकि दोनों का पॉइंट एक ही है, 0 5 और 5 0। ठीक है, तो इससे आप जितनी भी लाइनें खींचेंगे वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो क्या होगा सॉल्यूशन, दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये है आप लोगों का सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, हमने बता ही दिया है। पहले आपको फाइंड आउट करना है क्या, आपका जो है कंसिस्टेंट है कि नहीं है, या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर आपको कंसिस्टेंट मिल गया तो दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है कि उसका सोल्यूशन लिखें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। दिया हुआ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कराइए, a1 b1 और c1 की वैल्यू आपको मिल गई। कंपैरिजन करने के बाद 1 को इससे किया हमने, और 2 को कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सेकंड वाले से। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या आ गई 3, b2 की आ गई -3, और c2 आ गया आपका 18। वैल्यू फाइंड आउट करिए, a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 minus 1 by minus 3, and this is coming how much, 1 by 3, c1 by c2 8 by 16 यानी 1 by 2। क्या मिल रहा है, a1 by a2 तो जो है आपका इक्वल है, और b1 by b2 इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन c1 by c2 इनके इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा रेशियो आ रहा है तो ये किसका कंडीशन बन रहा है, यह आपका इनकॉन्सिस्टेंट का कंडीशन बन रहा है। सो द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट, यानी इसका सॉल्यूशन जो है नहीं निकाला जा सकता है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सेकंड पार्ट जो है अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी क्या है, 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने इसका कंपैरिजन करा दिया, पहले का हमने इससे किया है और दूसरे इक्वेशन का इससे किया है। ठीक है, तो a1 b1 और c1 आपको यहां से मिल गया, a2 b2 और c2 आपको यहां से मिल गया। अब आप क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, a1 by a2 2 by 4 यानी 1 by 2, b1 by b2 क्या आ रहा है 1 by -2, और c1 by c2 क्या आ रहा है 6 by 4 यानी 3 by 2। तो हम यहां से क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, रेशियो निकालने के बाद से कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये हमारा किसका कंडीशन बनेगा, ये हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगा। तो यानी दूसरा पार्ट इसमें आपको आ गया कि अगर कॉन्सिस्टेंट है तो आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, टेबल बनाएंगे, और टेबल से हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे, उससे जो है एक जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन से जो है हम जो है टेबल बना करके फिर उससे पॉइंट्स निकालेंगे, और जो है दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और देखते हैं ग्राफ पेपर में एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहां इंटरसेक्शन हो रहा होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखते हैं इसका जो है टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या आता है, क्या आपका सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने टेबल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि x और y का ऐसा वैल्यू रखिएगा जिसको आप जो है ग्राफ पेपर में इजीली और एक्यूरेटली, 2 चीजें हैं, इजीली और एक्यूरेटली आप उसको जो है ग्राफ पेपर पे शो कर ले जाएं। ठीक है, ये नहीं कि कोई फ्रैक्शन का नंबर ले लिए, कोई जो है पॉइंट्स का नंबर ले लिए और आप उसको ग्राफ पे दिखा नहीं पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो कभी भी आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा, और आप जो है एग्जामिनेशन में जो है फेल हो जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस बात का बहुत ही ध्यान दीजिएगा। क्या है पहला आपका इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने x का वैल्यू 0 रख दिया, y की वैल्यू 6 मिल गई। हमने x का वैल्यू 3 रख दिया, y की वैल्यू 0 मिल गई। या आपके जो है
माइंड पे डिपेंड करता है या आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से और कितना जो है छोटा और कितना जो है इजी नंबर आप जो है सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसकी कहां से आएगा, ये सब चीज प्रैक्टिस से आएगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे इस वीडियोस को देखें और इनका स्क्रीनशॉट करके आप जो है नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बार 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 प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। मैथमेटिक्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ही आप उसको जो है रिवाइज करेंगे, जितना ही आप उसको जो है सॉल्व करेंगे, आपका जो है अप्रोच उतना ही अच्छा होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली हमने ये टेबल ड्रॉ किया और इस टेबल से हमने जो है 2 पॉइंट्स यहां से निकाले, 0 - 2 1 0, और ये सारे पॉइंट्स को आप चलिए ग्राफ पेपर में दिखाते हैं। तो 0 6 कहां होगा, x पे 0 और y पे 6, ये होगा 0 6। 3 0, x पे 3 y पे 0, ये होगा आपका 3 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, यही तो है आपका लाइन 2x + y - 6 = 0। दूसरे को देख लें, 0 - 2 यानी x पे 0 y पे -2, यानी ये पॉइंट तो होगा आपका। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखें 1 0 यानी x पे 1 और y पे 0, यानी ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यही तो लाइन है आपका 4x - 2y - 4 = 0। आप देख रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइनें, यानी 2 2 पे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, 2 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा। दे हैव द यूनिक सॉल्यूशंस, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पे। अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट अपने फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, आपका दिया हुआ 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आपका जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन ये और दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये। पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से कंपैरिजन कराइए। a1 b1 और c1 की वैल्यू आ गई और यहाँ पे a2 b2 और c2 की वैल्यू आ गई। फिर आप क्या करें, रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। a1 by a2 2/4 यानी 1/2, b1 by b2 -2 by -4 1/2। ठीक है, c1 by c2 2/5। क्या है, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है, लेकिन c1 by c2 के बराबर नहीं है। तो ये किसका आपका जो है कंडीशन बन रहा है, ये कैसा है, ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है, ये रिलेशनशिप बता रहा है आपका ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और पैरेलल लाइंस के का क्या होता है, दोनों लीनियर इक्वेशंस कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये किसका कंडीशन बन गया, इनकंसिस्टेंट का। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट अपने फिफ्थ प्रॉब्लम पे। ठीक है, क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. क्या करना है, कोई गार्डन है और उसका जो है डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है कि आपको जो है गार्डन का क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज y। हमने क्या मान लिया, लेंथ x है और विड्थ जो है y है। अब दिए हुए स्टेटमेंट की हेल्प से आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप जो है इक्वेशंस खुद से लिखेंगे। देन द इक्वेशंस फॉर्म्ड आर, क्या इक्वेशन बन रहे हैं, पहला क्या कह रहा था, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या बनेगा, पहले ये देखें, 2 × x + y, ये बनेगा पेरीमीटर। ठीक है, हाफ the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। हाफ जो है उसका पेरीमीटर क्या है, 36 है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फुल का लिखा है ना फॉर्मूला, तो हाफ के लिए क्या होगा, बाई 2 हो जाएगा, यानी x + y = क्या बनेगा, 36 बनेगा। ये हमने फुल पेरीमीटर क्या होता है, 2x + y, तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा, हाफ क्या होगा, x + y होगा, और हाफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, यानी x + y = 36, पहला आपने लिख दिया। और दूसरा whose length is 4 meter more than width, लेंथ क्या है, width से 4 मीटर बड़ा है। तो अगर आपका x जो है लेंथ है और y आपका width है, तो इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, width में 4 ऐड करेंगे तभी ना इक्वल होगा। फिर हमने इसको क्या कर लिया, इधर कर लिया y को, x - y = क्या आ गया, 4, यही तो लिखा हुआ x - y = 4। इस स्टेटमेंट से हमने क्या किया, सबसे पहले 2 इक्वेशन हमने राइट डाउन कर लिए। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद अब हमको सॉल्यूशन पे जाना है।
सोल्यूशन कैसे होगा? ग्राफिकली होगा, क्योंकि हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अभी? ग्राफिकली मेथड पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन का हम जो है टेबल बनाएंगे और दूसरे इक्वेशन का हम जो है टेबल बनाएंगे। टेबल बना रहे हैं हम, देखिए कितना आ रहा है, x और y, x का हमने डिफरेंट वैल्यू रखा और y का हमको जो है डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। x हमने 8 रखा तो y हमको 4 मिल गया, x हमने 12 रखा तो y हमको 8 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली आप इस जो है टेबल में देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, x हमने 20 रखा तो y हमको 16 मिल गया, x हमने 24 रखा तो y हमको 12 मिल गया। With the help of the above table, we will draw a graph for the pair of equation on graph paper shown in figure 3.8। हम जो है इन दोनों टेबल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। पहले टेबल में देखें 8 4, 8 4 कहां है, ये है आपका लाइन 8 4। अब कैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, थोड़ा ये चीज देख लें। इसमें लाइन जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं उनका जो है नंबर क्या है, थोड़ा बड़ा है। और तो हमने क्या किया है, फिर जो है ग्राफ पेपर को थोड़ा और भी कॉम्पैक्ट करने की कोशिश किए हैं। इसको देखें आप, हमने क्या किया है, लेट वन बिग स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू 2 यूनिट। पहले क्या था, 0 से पहले पॉइंट को हम 1 मान लेते थे, फिर दूसरे को 2, तीसरे को 3, ऐसे ही मान के हम लोग जो है ग्राफ पेपर बनाते थे। इस बार हमने क्या किया है, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बने, तो हमने एक बड़े स्क्वायर को क्या मान लिया है, 2 यूनिट मान लिया है। अगर आप कुछ डिफरेंट मान रहे हैं, बेहतर तो ये है कि आप जो भी ग्राफ बनाएं वहां पे ये स्टेटमेंट जरूर लिख दें कि एक जो आपका एक्स एक्सिस पे बिग जो स्क्वायर बन रहा है वो कितने के इक्वल है और वाई पे जो है वो कितने के इक्वल है। ये बेस्ट वे है। ठीक है, तो इसको आप जो है मेंशन करिएगा सारे ग्राफ्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे आसानी के लिए क्या मान लिया, एक बिग स्क्वायर को हमने मान लिया 2 यूनिट, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वो वाई एक्सिस पे हो। उसके हेल्प से हमने सबसे पहले क्या किया, ये ग्राफ पेपर हमने बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस पे। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही करके ये हमने 24 तक बना दिया, क्योंकि देखें 24 तक जाना है आपको। ठीक है, और वाई पे आपको कहां तक जाना है, 16 तक, तो हमने जो है 14 तक बना दिया। और सिमिलरली आपको 16 जो नेक्स्ट होगा 14 का वो 16 होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो चलिए आप इसको देखें क्या आ रहा है। आप जो है 8 4 देखें कहां पे है, 8 4 यानी x पे 8 और y पे 4, तो ये हो गया 8 4। दूसरा क्या है 12 8, x पे 12 और y पे 8, ये आ गया। इन दोनों लाइनों को, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, 20 और 16, x पे 20 ये है और y पे 16 यानी 14 ये है, तो इसके एक स्टेप ऊपर ये है 20 16। ऐसे ही क्या है, x पे 24 कहां है, ये है आपका, और y पे कितना 12 देखें कहां पे है, ये है आपका 12 यानी 24 और 12। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर के आप इसको जो है आगे बढ़ा दीजिए और इस लाइन को आगे बढ़ाइए। देखिए दोनों को, ये दोनों लाइन एक दूसरे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या है इसका कोऑर्डिनेट 20 और 16, यानी आपको सोल्यूशन मिल गया कि नहीं मिल गया, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। सो ऑब्जर्व दैट दीज टू lines intersect at point P 20, 16. So x is equal to 20, y is equal to 16 is the required solution of the pair of linear equations। यही आपका solution होगा। The length of the rectangular garden is 20 meter and the breadth of the rectangular garden is 16 meter। आपने dimension find out कर लिया, कितना है dimension 20 by 16 का, ये आपका rectangular garden है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये solution समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये है आपका 6 जो है प्रॉब्लम, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। क्या है, एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है और कह रहा है कि दूसरा इक्वेशन आपको खुद ही लिखना है, किसके लिए, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। तो वो क्या है डिफरेंट सिचुएशन, पहला क्या है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो, आप दूसरा ऐसा इक्वेशन लिखें जो क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म कर रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दूसरा आपको क्या कह रहा है, आप ऐसा इक्वेशन लिखें दोनों इक्वेशंस क्या फॉर्म कर रहे हो, पैरेलल लाइंस फॉर्म कर रहे हो। और तीसरा आपसे कह रहा है कि ऐसा इक्वेशन लिखें जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो, कोइंसिडेंट लाइंस हो। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए फिर से वही टेबल की बात आ गई कि अगर वो टेबल का रेशियो आपको याद होगा तो आप जो है इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग का।
तो एक तो जनरल हम यहां से जो चीजें लिख पा रहे हैं उसको पहले लिखते हैं। दिया हुआ इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 आपको खुद जो है लिखना है। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ डेटा है उसके हेल्प से हम लोग कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। तो जो कुछ भी हम लिख सकते हैं पहले लिखेंगे। क्या है? द गिवन लीनियर इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 = 0। ये आपका दिया हुआ है पहला इक्वेशन। दूसरा आपको लिखना है, ठीक है। और ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, आपको क्या मिल रहा है? a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = 8। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको क्या लिखना है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो वी नो दैट द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन इज गिवन एज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के इक्वल ना हो तो क्या हम कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। नाउ राइट द एनी वैल्यू ऑफ a2, b2 एंड c2 विच सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन 4। आप a2, b2 और c2 का कोई ऐसा वैल्यू रखें जिससे आपका इक्वेशन 4 सेटिस्फाई हो रहा हो। सो द वन पॉसिबल लाइन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 4 इज 3x + 2y - 5। 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे ये आपका क्या गया? इक्वेशन नंबर, दूसरा इक्वेशन जो आपको चाहिए था पेयर का, ये दूसरा इक्वेशन होगा। यहां पे a2 कितना आ रहा है? 3, और b2 कितना आ रहा है? 2, और c2 कितना आ रहा है? आपका 5। ठीक है। तो a2, b2 और c2 आपको क्या है? आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। अब देखें ये आंसर यूनिक आंसर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा वो सारे जो है क्या होंगे? वो सारे सॉल्यूशन जो है, वो सारे इक्वेशन जो है क्या होंगे? वो दूसरा इक्वेशन होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब देखें a1/a2 निकालिए, कितना आ रहा है? 2/3। और b1/b2 निकालिए, कितना आ रहा है? 3/2। एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो ये क्या होगा? ये लाइन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का सेकंड इक्वेशन होगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और हो सकता है आपका ये इक्वेशन जो है ना आपके आंसर से मैच नहीं करे, लेकिन आप आंसर मैच कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो 100% वो दोनों लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इस टाइप के आप जो है हजारों इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप जो है परेशान नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। आप जो है बेसिक चीज याद रखिएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन जो बनता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस कंडीशन को ये इक्वेशन जो हमने लिखा है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक है। सिमिलरली आप आ जाइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या बनता है? आप उसको पहले लिख लीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या है कि a1/a2 का वैल्यू और b1/b2 का वैल्यू बराबर होना चाहिए। यानी ये 2, 3 - 8 ये आ रहे हैं ना। अब आप क्या करें? आप ऐसा कोई जो है a2, b2 और c2 का वैल्यू लिखें जिससे ये कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा हो, जो आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हमने क्या कर दिया? a2 की वैल्यू कितनी ले ली? a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू क्या ले लिए? 6, और c2 की वैल्यू हमने ले लिया -10। तो अब ये रेशियो निकालिए। आप देखिए a1/a2, a1 कितना है? 2/4, 2/4 यानी 1/2। ये आपका क्या है? a1/a2। ठीक है। ऐसे ही b1/b2, इसको निकालिए। b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 6, 3/6 क्या है? 3/6 कितना आ रहा है? 1/2 यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। अब देखें c1 और c2 बराबर नहीं होने चाहिए, c1/c2 का वैल्यू 1/2 नहीं आना चाहिए। 1/2 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो आपका जो है वो लाइंस कैसा होगा? पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है। तो देख लीजिए आपका c1 कितना था? 8, c1/c2 अब निकाल रहे हैं। c1/c2 8/10, ये कितना आ गया आपका? 4/5 यानी क्या है? 1/2 के इक्वल तो नहीं है। तो ये क्या होगा इक्वेशन? ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये आपके पैरेलल लाइंस का इक्वेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो आप फ्री हैं, आप आजाद हैं, आप जो चाहे वो इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि वो इक्वेशन इस कंडीशन को 100% सेटिस्फाई करे। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपका सोल्यूशन गलत होगा। हो सकता है आप क्वेश्चन आप जो है आंसर बुक से मैच कराएं तो आप उसमें देखेंगे कि
कि जो है हमारा ये इक्वेशन तो नहीं आ रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस जो आपका सोल्यूशन आया है उसको आप जो है इस कंडीशन से, इस इक्वेशन से जो है आप जो है सेटिस्फाई कराएं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो 100% आपका सोल्यूशन सही है, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम के हजारों सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन और बुक का सॉल्यूशन मैच नहीं करे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब थर्ड पार्ट इसमें बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है आप लोगों का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, वही इक्वेशन 1 आपका दिया हुआ है और कह रहा है कि लाइन कैसा होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी हम जो है पहले कंडीशन लिख लेते हैं और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम वैल्यू लिखेंगे और देखते हैं क्या आता है हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ और ये आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको पता है। A1 B1 और C1 की वैल्यू आपको पता है दिए हुए इक्वेशन से। वी नो दैट द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस इज गिवन एज, तो हम जानते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या है कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 6 नाउ राइट द एनी वैल्यू ऑफ A2 B2 एंड C2 व्हिच सैटिस्फाई द अबव इक्वेशन 6। आप आजाद हैं, आप फ्री हैं, A2 B2 और C2 का कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन यही शर्त है, क्या शर्त है कि इक्वेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई करती हो, और कोई शर्त नहीं है। शर्त क्या है कि इक्वेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 6 ही वो आपका इक्वेशन है जो बताएगा कि ये दोनों लाइनें जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी कि नहीं करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखें A2 B2 और C2 के लिए आप फ्री हैं, तो आप देखें यहां पे A1 की वैल्यू क्या है 2 है, और B1 की वैल्यू क्या है 3 है, और C1 की वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, रेशियो इनका इक्वल आना चाहिए। हमने क्या किया, एक कोई नंबर से 2 से 3 से 4 से 5 से एनी नंबर से आपने जो है इसमें मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, A2 हमारा क्या हो जाएगा 4, B2 हमारा क्या हो जाएगा 6, C2 हमारा क्या हो जाएगा 16। आप रेशियो जरा निकाल के देख लीजिए, हमने क्या लिखा A1/A2 is equal to 2/4 and this is coming how much 1/2, and B1/B2 is equal to how much 3/6 and this is coming 1/2, and C1/C2 is coming how much 8/16 and this is coming 1/2. All are coming 1/2. It means A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। यानी ये जो हमने A2 B2 और C2 का वैल्यू लिखा है, ये हमारे दिए हुआ जो हमारा कंडीशन होना चाहिए था, जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 है, उसको ये कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। स्टूडेंट आप फ्री हैं, बस आप इस कंडीशन को ला दीजिएगा, वो जो आपका आंसर आया होगा वो 100% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने ये आंसर लाया है, बाकी आप चाहे तो आप दूसरा भी आंसर इसका लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका आंसर आ रहा है वो मस्ट है कि उस कंडीशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। ठीक है, ये है आपका आज का लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखें इसमें क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। आपका क्या होगा, यहां पे एक ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के हेल्प से जो आपका ट्रायंगल बन रहा है उसके आपके जो है वर्टिसेस जो होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो आपका ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उसको शेड करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट हैं, 1 बाय 1 करके आप इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करिए, तो ये दिए हुए इक्वेशंस हैं, इनके हेल्प से हम पहले टेबल बनाएंगे और इस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए कोई भी वैल्यू टेबल में रख सकते हैं, हमने पहले ही बोल दिया आप फ्री हैं, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो है जो आप नंबर्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके कंप्लीट नंबर हो, होल नंबर हो, कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल का नंबर नहीं होना चाहिए, ताकि आप आसानी से उसको जो है एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली यू कैन मेंशन दैट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, तो 0 और 1 आसानी से दिखा सकते हैं। 0 1 कहां होगा स्टूडेंट, x पे 0 और y पे 1, ये है आपका 0 1। ठीक है, देखें यहां पे ये है आपका 0 1, -1 0, x पे -1 और y पे 0, ये है आपका -1 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने ये लाइन खींच दिया, और ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया 0 6,
यानी x पे 0 y पे 6 ये है आपका 0 6 4 0 x पे 4 और y पे 0 यानी 4 0 ये है आपका। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने क्या किया, एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया और ये लाइन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इन दोनों लाइनों से और x एक्सिस के हेल्प से एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है स्टूडेंट, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके जो वर्टिसेस हैं इनका आपको क्या लिखना था, कोऑर्डिनेट लिखना था। आप फ्री हैं, चाहे इधर से लिख दो चाहे इधर से लिख दो, तीनों कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द x एक्सिस इज, x एक्सिस और दोनों लाइनों से जो आपका ट्रायंगल बन रहा है उनके वर्टिसेस क्या होंगे, -1 0 -1 0 ये वाला पॉइंट, 4 0 ये वाला पॉइंट, और थर्ड क्या है 2 3 ये वाला पॉइंट। ठीक है, और हमने इसको जो है शेड कर दिया जो कि आपको फिगर नंबर 3.9 में क्लियरली आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और हमारे जो है हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसी बात को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक एक प्रॉब्लम, एक एक जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम और एक एक जो है एग्जांपल्स के प्रॉब्लम को और उसके पार्ट्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अगर उसमें नया चीज आ रहा हो तो हम जो है उसको आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं, प्लीज आप जो है कमेंट जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, कमेंट जरूर करें, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और फीडबैक दें। ठीक है, आपके फीडबैक के लिए ही हम ये लास्ट जो है स्लाइड रखे हुए हैं। ठीक है, कि आप बेझिझक हमारे जो है हर वीडियो के जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, आपको हमारे ये नोट्स कैसे लग रहे हैं, नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, हमारे पढ़ाने का तरीका जो है, हमारे लेक्चर का तरीका जो है आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। प्लीज आप जो है कमेंट जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, आप ही के कमेंट से हम इस चैनल में इंप्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब इसमें बताएंगे तो हम उस पर काम करेंगे और फिर हम आपकी आसानी जो है उसमें लेकर के आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग फीडबैक देना ना भूलें। फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही होगी, तो मेरा ये वीडियो बनाना और इतना सब एक्सप्लेन करना मेरे लिए और आपके लिए, दोनों लोगों के लिए बेकार है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करें और जरूर बताएं कि आपको हमारे ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और अपने आसपास के जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 9th के और क्लास 10th के, क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है क्लास 9th और क्लास 10th पे है। ठीक है, इन दोनों क्लास को एंड करने के बाद, इनका सिलेबस फिनिश करने के बाद ही हम जो है अपर क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज आपके आसपास जो भी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, आप उनको इस चैनल से कनेक्ट होने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि हम जो है, आप अगर हमारे क्लास 9th और 10th के रेगुलर स्टूडेंट्स बन जा रहे हैं, रेगुलर अगर आप स्टूडेंट्स बन जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, रेगुलर स्टूडेंट अगर आप बन जा रहे हैं तो इस बात की आप हमारी तरफ से गारंटी ले लीजिए कि मैथमेटिक्स में आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर गेन करने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर गेन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यही मान करके अभी तक वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं कि आपको हमारे नोट्स और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर कोई कमेंट हो तो जरूर आप लोग करें। ठीक है ना, देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।